हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों ने पहला मॉक टेस्ट हमारा क्लास 12th अकाउंटेंसी का टर्म वन का जरूर अटेम्प्ट किया होगा और अच्छा स्कोर भी किया होगा। आज हम करेंगे सेकंड मॉक टेस्ट, यानी कि हाँ, दूसरा मोस्ट एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर टर्म वन के लिए। मैंने आप सबको अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी कि आज मॉक टेस्ट होने वाला है। अब तुम्हें क्या करना है, पहले इंस्ट्रक्शन ध्यान सुनना। तुम्हें कम आता हो, तुम्हें ज्यादा आता हो, कोई चैप्टर नहीं आता हो, कोई भी चैप्टर पूरा आता हो, उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन तुम सबको आज ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। पहली बात तो हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं आती कि हम 1.5 घंटा 1 घंटा बैठ सके। हमारा दिमाग अभी हमको क्या बोलेगा कि अरे यार, मैंने तो ये चैप्टर करा नहीं है, मैं पहले वो काम कर लूं, पहले वो काम कर लूं, पहले मैं पूरा अच्छे से कर लूंगा, फिर मॉक टेस्ट दूंगा, बाद में देख लूंगा। 10 बहाने बनाएगा। ये बात बिल्कुल ट्रू है। अच्छे लगे तो लाइक कर देना, मैं सच बोल रहा हूं तो। लेकिन आपको दिमाग से बोला, देख भाई, मैं मेरे को आता हो चाहे ना आता हो, मुझे कुछ भी आता, मैं तुक्के मारूंगा तो भी क्लास, अगर 45 क्वेश्चन सर कराने वाले हैं, तुक्के मारूंगा तब भी 15-20 क्वेश्चन तो मेरे सही जाएंगे। 5-10 क्वेश्चन तो आते होंगे, इतना गिरा हुआ नहीं हूं मैं। कम से कम क्लास मिनिमम 20 अगर मैं क्वेश्चन सही भी कर लेता हूं तो भी मैं पास हो जाऊंगा। तो क्यों ना खुद को देखूं मैं चेक करके कि क्या मैं बिना कुछ पढ़े या थोड़ा पढ़ के, आधा पढ़ के, क्या पास होने लायक हूं। तो प्लीज यार, ये सोच के अटेम्प्ट जरूर करना और बीच में उठना मत, बीच में एक भी बार मत उठना क्लास। और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपके साथ कराऊंगा। इसके इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, सबसे पहले बात, अगर आपके पास ओएमआर शीट नहीं है, अगर तुम्हारे पास ओएमआर शीट नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉपी में नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके पूरा का पूरा 45 तक नंबरिंग कर लो। जैसे ही मैं तुम्हें वीडियो डिस्प्ले करूंगा, तुम वीडियो को पॉज कर देना, ठीक है, पॉज कर देना। और अपना जितना टाइम ले सको, आप आज मैं अभी शुरुआत कर रहे हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, जितना टाइम ले सको आराम से लो। हालांकि आप 2 मिनट 3 मिनट ले लोगे, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट ले लोगे, इससे ज्यादा क्या लोगे। और इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना, फिर आप वीडियो प्ले करना। अगर आपका मेरे से आंसर मैच कर जाए तो अच्छी बात है, रीजन जानना चाहो तो रीजन देखना, अदरवाइज स्किप करते करते आगे दूसरे क्वेश्चन पे चले जाना। फिर दूसरे क्वेश्चन को पॉज करना, देखना गलत हो गया क्रॉस, और ऐसे ही करके मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताना कि आउट ऑफ 45 कितने नंबर आपके आते हैं। और अकाउंट्स का, इको का, बीएससी का सभी मॉक टेस्ट में आपको इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। बेहतर ये होगा कि एक छोटी सी बुकलेट आती है 10-20 रुपए की ओएमआर शीट की, तो उस ओएमआर शीट में गोले बने होते हैं, तो आप हाईलाइट करोगे, वो ज्यादा बेहतर होगा, आपकी प्रैक्टिस को और इनहेंस करेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज सारा का सारा टेस्ट देना, और अपने हर एक दोस्त में, भाई बहन जिनको भी जानते हो आप 12th कॉमर्स के, उन सबको ये वीडियो शेयर कर देना। व्हाट्सएप के स्टेटस पर हर एक बच्चे के लग जाना चाहिए। और इसी तरीके से क्लास में इको बीएसटी की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा। अगर आपको लग रही है कि आपके सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके भैया आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज यार, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, अपने आप देखो क्या आंसर हो सकता है, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। सूरज और चांद, ये दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने एडमिट किया है किसको क्लास, तारा को। तो लो, सूरज भी आ गया, चांद भी और तारा भी। 3/7 शेयर के लिए तारा का हिस्सा है 3/7 शेयर। 1/7 ले रहा है सूरज से और 2/7 ले रहा है चांद से। तो ये रहा सूरज, ये रहा चांद, ये रहा तारा। सूरज का पहले था 3/5, चांद का था 2/5, तारा का तो है ही 3/7। अब जो तारा है अपना हिस्सा सूरज से और चांद से ले रहा है, तो सूरज से ले रहा है 1/7, माइनस करो, चांद से ले रहा है 2/7, इसका तो है ही 3/7, हमने लिख ही लिया। तो 7 × 5 35, 7 से 21 माइनस 5, तो ये 16/35। तुम यहीं से देख लो किसी का 16 आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है क्लास यहाँ तक। बट अपनी सेफ्टी के लिए क्लास थोड़ा सा आगे भी देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कुछ मिस्टेक हो जाए। ये आएगा 10, तो आएगा 4/35, और ये तो 7 है, इसके नीचे 35, इसके नीचे 35 है, 7 है, तो 7 को 35 कैसे बनाएंगे, 7 5 जा 35, दैट इज 15/35। सो न्यू रेशियो इज क्या है क्लास यहाँ पे, 16, 16, 4 और 15, विच ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1 मिनट का समय लगता है इस क्वेश्चन को बनाने में। दूसरी बात, अगर तुम्हें मैं इस क्वेश्चन में ये कहूं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, दिल मत तोड़ना, मैंने बहुत मेहनत सिखा रखा है शॉर्टकट। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, तो तुम ऐसे करोगे, ओल्ड रेशियो बी है सर, न्यू रेशियो बी है, माइनस कर देंगे तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ऐसे करने वाले हो क्या, नो। अगर वो 1/7 सूरज से ले रहा है, 2/7 चांद से ले रहा है, तो पता है क्लास सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, देखते ही समझ जाओगे, 1/2। ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ओके, आई होप क्वेश्चन अच्छा होगा, वेल डन अगर आपने सही किया है तो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पेट्रोमैक्स लिमिटेड, वीडियो पॉज करके आप देख लो क्लास।
बार बार नहीं बोलूंगा, वीडियो पॉज करने के लिए थोड़ा सा अजीब सा लगता है। आप जैसी वीडियो डिस्प्ले हो खुद ही वीडियो पॉज कर लिया करो, मैं हट जाता हूँ और पॉज करके अपने आप आंसर दिया करो, फिर देखो मेरे से मैच करता है कि नहीं, और जो नहीं आ रहा उसके लिए तो क्लास में बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोमैक्स लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स, एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 60,000। भैया इशू किया है 40, एप्लीकेशन आ गया है 60, एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा टू 80%। गलती तुम यहीं कर बैठोगे। अलॉटमेंट जो दिया है ना वो 80%, 60,000 का 80%, 8 छिक के 48, यानी कि 48,000 को ही शेयर दिए हैं, और ऑब्वियस है 40,000 ही दे सकते हैं। तो जिन्होंने अप्लाई किया 48 के लिए, कंपनी ने उनको दिया कितना है, 40,000 शेयर्स। इफ महेश अलॉटेड 1600, अगर महेश के पास हैं 1600 शेयर, महेश के पास हैं 1600 शेयर्स, तो महेश ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, महेश ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। तो कैसे करना है क्लास, तुम्हें अलॉटेड गिवन है, तुम कैसे लिखोगे, कैसे सिखाया था मैंने आपको, इफ अलॉटेड 40,000 देन अप्लाइड 48,000। अगर 40,000 के लिए अलॉट हुआ है तो उसने अप्लाई किया है 48,000 के लिए। सिमिलरली उसी तरीके से अगर किसी को अलॉट हुए हैं 1600 देन अप्लाइड, तो मैंने क्या कहा था, ये वाला फिगर अपॉन ये वाला फिगर इनटू ये वाला फिगर, 48,000 अपॉन 40,000 इनटू 1600। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 48 इंटू 4 कितना बनेगा, 48, 480 इंटू 4 कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 480 इंटू 4, तो ये जो क्लास आंसर है 1920, तो सही आंसर जो आ रहा है क्लास आ रहा है 1920। आप चेक कर लो क्लास, कहीं सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप सबका भी करेक्ट होगा। ओके, जो सही जा रहे हैं ठीक है, जो गलत जाएंगे उनको लिख के रख लेना, समझ लेना अच्छे से, ताकि आगे वो गलती ना हो, बस ये इतना ही ध्यान रखना। परचेज हुआ है 5,90,000 का, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक बात बताओ, तुम सीओजीएस का लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। अब तो तुम्हें फॉर्मूला लिखना भी नहीं है, बस रफ में कैलकुलेट करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और ध्यान रखना नेट परचेज लेते हैं, यानी कि अगर रिटर्न दिया होगा तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड होता है, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है क्लास, रिटर्न इनवर्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्लास, ये 60, तो ये आ जाएगा आपका सीओजीएस, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि बनेगा कितना क्लास, 6 लाख। ठीक है, कितना बनेगा, 6 लाख, सीओजीएस आ गया 6 लाख। फिर जीपी का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, सेल्स माइनस सीओजीएस, और सेल्स का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इवन नेट सेल्स होता है। तो 7,20,000 का सेल है, 6 लाख का कॉस्ट है, तो 1,20 का जीपी आपका आंसर आ जाएगा। चेक करो कहीं अगर आपको 1,20 दे रखा हो तो बिना सोचे समझे बी पे टिक कर दो। ओके, तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और आंसर दो। सनराइज लिमिटेड, और हिसाब लगा लें कि 1.5 घंटे बैठना है तुम्हें, 1.5 घंटे, और फिर आइडिया लग जाएगा हाँ हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ऐसे बहुत सारे टेस्ट होंगे अभी, डोंट वरी, बस आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट इन द सेंस कि आप भी बनाओ। ऐसा नहीं ना कि यार मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, सोचो इतनी मेहनत से आपके लिए 1-1.5 घंटा निकाल रहा हूँ और आप उसे नहीं बना रहे, तो यार बहुत दुख होता है ना, तो प्लीज़ यार बनाओ। सनराइज लिमिटेड जो है वो परचेज करती है मशीनरी 11,50,000 की, इंडियन ट्रेडर पेमेंट वाज, अच्छा इंडियन ट्रेडर पेमेंट से, और पेमेंट इंडियन ट्रेडर से पेमेंट जो है वो किया जा रहा है 1,00,000 रुपए बाई चेक। क्रॉस चेक का मतलब वही है कि किसी के नाम का अपने अकाउंट पे ही चेक दे दिया, ऊपर जो चेक के ऊपर क्रॉस कर देते हैं ना ऐसे, वही चीज है वो। द रिमेनिंग अमाउंट इज इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 का 1 और 105 रुपए यानी प्रीमियम पे। अमाउंट ऑफ एसपीआर विल बी, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, ध्यान समझना। 11,50,000 में से 1,00,000 दे दिया आपने, तो बचा कितना, 10,50,000, और आपका शेयर है 105 का, तो आपका नंबर ऑफ शेयर निकल के आ जाएगा कि कितने शेयर आप दोगे। तो ये कितना क्लास आ गया, 10,000 शेयर, इसका मतलब आप जो है वो इशू करोगे। इसे मैं काटूंगा तो 10,000 शेयर आएगा, शेयर 10,000 है, प्रीमियम 5 रुपए का, 10 इंटू 5, तो प्रीमियम का अमाउंट आएगा वो 50,000 आएगा। चुटकियों में देखो क्लास आसानी से हो जाता है, अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है तो आराम से मैंने आपको समझा रखा है इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाना होता है। ठीक है, तुम्हें कोई एंट्री पास नहीं, कुछ नहीं करना, आराम से बन जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी भी कोई भी चैप्टर, तो बेटा बहुत समय है, 1 महीने से भी ज्यादा का समय है अभी आपके पास, 1 महीने से भी ज्यादा का समय।
तो प्लीज यार अभी भी मौका है, 1.5 महीना लगभग आपके पास है, आप आराम से कर सकते हो। डीमोटिवेट ना हो, जरूर हो जाएगा, भरोसा रखो, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखो, आराम से हो जाएगा। मैंने हर कोशिश की है ताकि आप सबका बहुत अच्छे से जो है वो टर्म 1 निकल जाए। इतना अच्छे से टर्म 1 करा दूंगा तो अपने आप ही टर्म 2 में मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप सपोर्ट करोगे। ये मैं इस बेसिस पे काम कर रहा हूँ, तो प्लीज यार घर पे बनाओ, डीमोटिवेट ना हो। स्क्रीनशॉट ले लो और बनाओ इस क्वेश्चन को। विजय विकास दो पार्टनर है, उन्होंने एडमिट किया है गौरव को, स्टॉक की बुक वैल्यू 1 लाख है, रिड्यूस बाई 40%। तो रीवैल्यूएशन में लिख दो टू स्टॉक 40%। हालांकि तुम्हें पेपर में कुछ लिखना नहीं है, बस अपने आप अंदाजे से लगा कैलकुलेट करना है, यहाँ स्टॉक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 लाख का 40% कितना होगा? 40,000। फर्नीचर दे रखा है 60,000, इट रिड्यूस टू 40%। बेटा देखो 40% से कम हो गया, पूरा 40% रिवैल्यूएशन, 40% तक कम हो गया, 100 से घटते 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 40 ही रह गया। तो घटा कितने परसेंट से? 60% से। तो अगर 60% से घटा है, 60,000 का 60% कितना होगा बेटा? 36। तो यानी कि 36,000 रुपए से तो फर्नीचर घट गया। ओके। और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ध्यान समझना, किसी एक का लॉस नहीं पूछा, टोटल लॉस पूछा है। तो यहाँ पे 40 30 70 76 76, ये ला बी ऑप्शन करेक्ट। 76 का डिविजिबल सॉरी रीवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा और 76,000 को कैपिटल अकाउंट में दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। रेशियो नहीं दिया तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा क्लास, 38 बढ़ेगा आई थिंक, है ना। चलो वेरी गुड, करेक्ट अगर आंसर है तो आपका। 6 क्वेश्चन। पीयूष एंड दीपिका, Piyush and Deepika are partners sharing profits in ratio 3:2। सीमा को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए और इनकी बैलेंस शीट में स्टॉक है 230, डेटर है 170 और अच्छा 170 कैसे है, 190 का डेटर है और लेस प्रोविजन है 20,000 का, ठीक है। फर्नीचर है 1.5 लाख का। पार्टनर डिसाइड टू डेप्रिशिएट स्टॉक बाई 5%। किसी बच्चे को समझ नहीं आती कई बार क्वेश्चंस, तो उन सबसे रिक्वेस्ट, जब मैं क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ ना तब तक आप क्वेश्चन को वीडियो चलते रहने दो, जैसे ही मैं समझाना बंद करूंगा वीडियो पॉज कर लेना, फिर आप अपने आप आंसर देना, फिर देखना आंसर मैच करता है कि नहीं। तो इतना दिमाग लगा सकते हो आप किस तरीके से अच्छे से हो जाए आज का सेशन, है ना। फर्नीचर 1.5 लाख का है। पार्टनर डिसाइड टू डेप्रिशिएट स्टॉक बाई 5%। ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड मतलब प्रोविजन आपको खत्म करना है। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर है 10,000 का, 10,000 का जो बिल ऑफ रिपेयर है वो आउटस्टैंडिंग है। पीयूष शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंट्स टू 9,000। पीयूष का शेयर 9,000 है, तो ये छोटा सा काम मैं कर लेता हूं, बाई रीवैल्यूएशन लॉस। हालांकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पीयूष का शेयर 9,000 है, तो पीयूष है पहला पार्टनर, 3/5। अगर 3/5 9,000 है तो पूरे फर्म का कितना होगा, उल्टा कर देना, 5/3, 3 1 जा 3, 15,000, यानी पूरे फर्म का लॉस जो है वो 15,000 है। इसमें से पीयूष का जो है वो 9,000 है, तो दीपिका का ऑब्वियस है वो 6,000 होगा। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन हमने कर ली। एक का दिया गया है तुम्हें लॉस या प्रॉफिट, जो भी, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा पूरे फर्म का निकल कर आ जाएगा। ओके, तो ये कैलकुलेशन आई होप आप लोगों ने भी कर ली होगी, ठीक है। अब तुम्हें चेक करना है सही गलत है, तुम 15,000 का करके देख लो, 3/5 9,000 आएगा, 2/5 करके देख लो 6,000 आ जाएगा। आगे क्या लिखा है क्लास, यानी कि इसमें लिखा है कि फर्नीचर 1.5 लाख का है, पार्टनर डिसाइड टू डेप्रिशिएट स्टॉक बाई 5%। तो टू स्टॉक को कम कर दो 5% से, तो स्टॉक कितने का दे रखा है आप चेक करो क्लास, 2,30,000। तो 2,30,000 का 10% आएगा 23,000 और 23 का आधा कर देना आप, तो कितना आएगा 11,500। तो जब भी तुम्हें किसी भी चीज का 5% निकालना होता है तो 10% निकाल के आधा कर दिया करो, ठीक है। 20% निकालना होता है तो 10% निकाल के डबल कर दिया करो। 30% निकालना होता है 10% निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर करो। सर आप 10 को बेस लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि बेटा किसी भी चीज का 10% निकालना बहुत आसान होता है, एक जीरो हटाना होता है बस। लाइक 1 लाख का 10%, एक जीरो हटा दो 10,000, 3 लाख का 10%, एक जीरो हटा दो 30,000, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2,30,000 10% हो गया 23,000, 23,000 का आधा कितना होगा, 11 दूनी 22, 11,500, ठीक है, प्लस एक 23, 11,500। डेटर पे कोई प्रोविजन नहीं बनेगा तो फायदा हो गया, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो जो 20,000 का प्रोविजन आपने बना रखा था पहले से वो खत्म हो गया। ऑल डेटर्स आर गुड। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर, मैं तो लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर वगैरह, तुम्हें लिखना कुछ नहीं है क्योंकि तुम्हें तो बस कैलकुलेशन करके प्रॉफिट लॉस निकालना है। ओके, तो अब इसमें हमें बोला गया है कि आपकी रीवैल्यूड फिगर ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर कितने की दिखेगी नहीं बैलेंस शीट में, या कितना बढ़ गया घट गया, कुछ भी पूछ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये साइड बड़ी है, ये हो गया 35,000, 35,000, 35 में से आप माइनस कर दो 10,000 तो बचेगा 25,000, और 25,000 में से 11,500 को माइनस कर दोगे तो 13,500। क्योंकि ये डेबिट में है तो यानी कि आपको फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है,
भाई असेट कम होता है तभी तो डेबिट में आता है और बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो 13,500 से असेट कम हो गया है और आप चेक करो पहले फर्नीचर कितने का था, चेक करो क्लास 1.5 लाख का। तो आपका 1.5 लाख का फर्नीचर था, 13,500 से माइनस कर दो 1,36,000, 1,36,500 क्लास ये बनेगा पूरा का पूरा। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं तो यानी या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यानी हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है। तो एक बार दोबारा फिर से देख लेते हैं क्लास कि कुछ क्या मिस्टेक रही है। पीयूष और दीपक दो पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 3:2। इन्होंने एडमिट किया है क्लास 1/4 के लिए सीमा को। बैलेंस शीट में स्टॉक है 2,30,000 का और स्टॉक रिड्यूस डेप्रीशिएट हो गया 5% से। 2,30,000 का 5% तो 11,500 हमने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर डेटा रहा 170 का, 190 और प्रोविजन है 20,000 का, तो 190 में से 20 गया यानी कि 170 और 20,000 का लास्ट में लिखा है कि ऑल डेटर्स आर गुड, तो पूरा 20,000 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और आगे क्या लिखा है क्लास कि आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर 10,000 का है, तो आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर पे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ गया। और आगे जो लॉस है वो कितने का है क्लास 9,000 का है। रीवैल्यूड फिगर ऑफ फर्नीचर विल बी, तो फर्नीचर था पहले कितने का क्लास चेक करो 1.5 लाख का, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा 20, 30, 35, ये तो 35,000 हो गया, 35,000 हो गया। तो यार ये इनके ऑप्शन के हिसाब से तो आंसर क्लास आएगा नहीं, ये तो क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो 35,000 में से घटा देंगे हम लोग क्लास यहाँ पे 35,000 में से 11,500 और 10,000। आप एक बार चेक कर लेना, कुछ अगर मिस्टेक होगी तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं चेक कर लूंगा और आपके उसको पिन कर दूंगा आंसर को। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1,36,500, कुछ क्वेश्चन की टाइपिंग में मिस्टेक होगा, ठीक है। तो 1,36,500 अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। या और कोई मिस्टेक हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके बच्चे को आंसर को अच्छे से लिख देना ताकि मैं पिन कर सकूं उसको, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, which of the following is correct regarding partners interest on capital in case of fluctuating capital method। बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में दो क्लास, मतलब फ्लक्चुएटिंग में आपको एक ही बनता है कैपिटल अकाउंट, फिक्स में दो बनते हैं, सारी चीजें करंट में जाती हैं। तो क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल बनेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाता है क्लास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। तो डेबिट ऑफ पार्टनर्स तो गलत हो गया, डेबिट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, बेटा पी एंड एल में नहीं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाता है। डेबिट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन सही है, एंड क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स करंट, करंट में नहीं जाएगा। डेबिट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट जाएगा और कैपिटल में क्रेडिट जाएगा क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स नहीं है। और कुछ नहीं लिखा होता तो भी हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं और डी ऑप्शन पे टिक करते हैं। अगर फिक्स लिखा होता तो हम करंट में भेजते, ठीक है, क्रेडिट साइड ही करंट में। अगला क्वेश्चन देखो क्लास, गारंटी का क्वेश्चन है, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो 5:1। सी इज गिवन गारंटी, सी को दी गई है गारंटी कि किसी भी साल का प्रॉफिट जो है वो 5,000 से कम नहीं होगा। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी को गारंटी दी गई है, C is given guarantee that his share in year will not be less than 5,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड जो है वो 40,000 है। अगर पूरे साल का प्रॉफिट 40,000 है, सी का हिस्सा कितना है 5, 4, 9, 1, 10, 1/10, सी का बनता है क्लास 4,000। गारंटी मिली है 5,000 की, तो जो डेफिशिएंसी है, कमी है, वो है 1,000 रुपए की। जो डेफिशिएंसी है वो कमी क्या है क्लास 1,000 रुपए की है। इसमें लिखा है डेफिशिएंसी इन गारंटीड प्रॉफिट सी इज बोर्न बाय बी। बी कहता मैंने गारंटी दिया, मैं झेलूंगा। तो कितनी डेफिशिएंसी वो झेलेगा, ऑब्वियस है डेफिशिएंसी 1,000 रुपए की है तो वो 1,000 रुपए ही झेलेगा, यानी कि 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चेक करो फॉरफीचर का शॉर्टकट, याद है ना, शेयर में ही खतरा था बच्चों को, शेयर से ही डर लगता था और मैंने शेयर को ही शॉर्टकट करके एकदम खत्म कर दिया। तुम घड़ी निकाल के देख लेना क्लास, सेकंडों में क्लास कैसे आंसर बनेगा, 1 मिनट तक भी बात नहीं जाएगी, सेकंडों में आंसर बन जाएगा। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है आप करो अपने आप से, फिर मैं तो सिखाई दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहली बात, कंपनी ने फॉरफिट किया है 100 शेयर, 100 का एक है, 100 शेयर है, 100 का एक है। उसने क्या है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 20 रुपए नहीं दिया, मतलब 80 रुपए दे दिया उसने, बात समझना, 80 रुपए दे दिया है 100 शेयर्स पे, दे दिया उसने क्लास कितना 8,000 रुपए। दिस शेयर वर रीइश्यू एंड गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल 5,000। तो ये शेयर रीइश्यू हुआ है और जाहिर सी बात है कुछ डिस्काउंट पे रीइश्यू हुआ होगा और गेन जो है वो कैपिटलिज्म में चला गया 5,000 रुपए। कैलकुलेट द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द रेशियो ऑफ शेयर्स। कितने प्यार से होगा देखना, बस यार मेहनत पे एक लाइक जरूर बनता है क्लास इसमें, ठीक है।
किस तरीके से देखना मेरी बात, 8,000 रुपए जब्त कर लिया, कुछ डिस्काउंट दिया होगा और जो बचा 5,000 रुपए उसे कैपिटलिज्म में डाल दिया। तो डिस्काउंट कितने का दिया होगा सर, सीधा समझ गए, 3,000 रुपए। 100 शेयर है, 3,000 रुपए का डिस्काउंट तो तभी बनेगा जब हर एक शेयर पे कितना डिस्काउंट होगा, 30 रुपए का डिस्काउंट होगा। तो अगर आपने 30 रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब रीइश्यू कितने में कर दिया, 70 में। सर कैसे पता चला, बेटा 30 का डिस्काउंट दिए हो, शेयर 100 रुपए का है, 100 के शेयर पे 30 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो कितने रुपए क्लास आपने रीइश्यू किया, इसका मतलब 70 में। कितने शेयर है, 100, 100 इंटू 70, 7,000। सी ऑप्शन करेक्ट, यानी रीइश्यू किया है कितने में, 7,000 में, डिस्काउंट दिया है कितने का, 3,000 का। हो गया कि नहीं हो गया बताओ क्लास, सिंपल तरीके से। तो तुम्हें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, लाइक मैक्सिमम डिस्काउंट पूछ सकता है, कितने में रीइश्यू हुआ ये पूछ सकता है, रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट दिया, 3,000 का पूछता अगर, कि रीइश्यू पे डिस्काउंट कितना दिया आपने, तो ऑब्वियस 3,000 का डिस्काउंट दिया। कुछ भी पूछेगा क्लास, आपसे बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास, लेकिन इसमें बच्चे गलती करेंगे, ध्यान रखना। इसमें एग्जामिनेशन में डायरेक्टली देखने को मिल जाता ये, तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो क्या है, अ न्यू पार्टनर ब्रिंग डैश into the firm for acquiring right to share of future profit। प्रॉफिट के लिए वो क्या लाता है, और क्लास एंड ब्रिंग डैश into the firm to acquire the right share of the asset of the firm। तो प्रॉफिट के लिए वो क्या लाता है, और असेट, जो बिजनेस के असेट में उसकी हिस्सेदारी होती है, उसके लिए वो क्या लाता है। बेटा ध्यान रखना, पार्टनर हमेशा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, उसके लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। अब मैंने आपको बता रखा है क्लास, वीडियो खोल के देख रहा नहीं तो, कि जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वो इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि पुराने पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसके लिए। तभी जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसे पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि गुडविल जो है वो प्रॉफिट के लिए लाता है, तो ऑब्वियस है क्लास जो कैपिटल लाएगा वो असेट शेयरिंग के लिए लाएगा। तो पहला गुडविल, दूसरा कैपिटल, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट इज गुडविल एंड सेकंड इज कैपिटल। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, लो टाइम और आराम से देखो और इसको सॉल्व करो। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, पॉज करो और आराम से सॉल्व करो और बताओ मुझे कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लिखा है कि द कंपनी नीड नॉट इश्यू द एंटायर ऑथराइज कैपिटल फॉर द सब्सक्रिप्शन। कंपनी को सारे शेयर इशू करने की जरूरत नहीं है, मर्जी कंपनी की ऑथराइज सारा थोड़ी इशू करेगी। पूरी ऑथराइज मान लो है आपका 1,00,000 शेयर्स का, आपने इशू 70-80 हज़ार किया, हो सकता है ऐसा। इट मे इशू शेयर कैपिटल डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, कंपनी को जितना पैसा चाहिए। द इशूड शेयर कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन द ऑथराइज। भैया ऑथराइज से ज्यादा इशू मत कर देना। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट ठीक है और एक करेक्ट रीजन भी है, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ जो है वो ट्रू है और क्लास करेक्ट रीजन भी है, तो यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 12 क्वेश्चन, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है क्लास, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का। डेफिनेटली आप बता दोगे। मोना और टीना दो पार्टनर्स, इनकी रेशियो 3:2। नैना को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन WCR जो है बैलेंस शीट में 32,000 का है, क्लेम जो है वो 40,000 का है। तो भैया 8,000 का एक्स्ट्रा हो गया। जब भी कुछ एक्स्ट्रा होता है तो वो घाटा है, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। हमने सोचा था 32,000 रुपए वर्कर के लिए जोड़ के बैठे थे, नुकसान हो गया वर्कर का 40,000 का, तो 8,000 रुपए रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा, यानी कि 8,000 बी ऑप्शन करेक्ट होगा। डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 8,000, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में 8,000 डेबिट साइड जाएगा। 13 क्वेश्चन क्लास चेक करो क्या लिखा हुआ है। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और फर्म को लॉस हो गया तो वो लॉस किस रेशियो में बटेगा। अगर डीड नहीं है और फर्म को लॉस हो गया तो भैया जिस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है उसी रेशियो में बटेगा। डिवाइडेड इनटू प्रोपोर्शन टू कैपिटल बोर्न बाई, ऐसा कुछ नहीं है क्लास। अगर डीड साइलेंट है तो इन्होंने लॉस लेके कंफ्यूज करने की कोशिश की है बेटा, प्रॉफिट लॉस सब बराबर बराबर ही बटेगा। अनलेस अग्रीड अदरवाइज इट इज प्री अज्यूम दैट, यानी कि जब तक लिखा ना हो, अग्री ना हुआ हो, तो एक प्री अज्यूम मान लेंगे, पहले से मान लेंगे। क्या मान लेंगे? द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑल द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑल द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली, कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से इक्वली लेगा,
ओल्ड रेशियो मिलेगा, न्यू पार्टनर कंटिन्यू टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली, ओल्ड पार्टनर कंटिन्यू टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली, और नन ऑफ दिस। तो बेटा देखो, जब तक कुछ भी ना लिखा हो ना, तो नया पार्टनर जो भी आ रहा है वो पुराने पार्टनर से जो भी गुडविल लेगा वो उन्हीं की ओल्ड रेशियो मिलेगा। लाइक 3:2 ए बी की ए बी की रेशियो है, सी आ रहा है 1/4 के लिए, तो क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो ये जो 1/4 है वो ए और बी से 3:2 में ही लेगा, उन्हीं की रेशियो में। तो इसका मतलब द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑल द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब तक कुछ लिखा ना हो तो हम ए ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। The share of premium for goodwill brought in by the incoming partner is credited to the sacrificing partner's capital account या current account in which ratio? तो नया पार्टनर जो भी गुडविल लेकर आएगा, पुराने पार्टनर उसे किस रेशियो में बांटेंगे बताओ? सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास, बताओ किस रेशियो में? तो बेटा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, यानी कि 15th क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इफ द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर, अप्लाई ज्यादा किया है और इशूड से ज्यादा अप्लाई हो गया, तो वो कौन सा केस होगा? ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, मिनिमम सब्सक्राइब, नन ऑफ दीज। तो बेटा इसमें होगा ओवर सब्सक्राइब। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आई नो, क्योंकि एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, छोटे बड़े हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने हर तरह के क्वेश्चन को कवर किया, क्योंकि ये शुरुआत है तो मैं टफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं रख रहा, आपको मोटिवेट करने के लिए। धीरे धीरे लेवल क्लास अप जरूर होगा। ओके, Messrs Supertech India had an asset of 5 lakh whereas liability of 3,50,000, जनरल रिजर्व है 60,000 का, क्रेडिटर है 90,000 का, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल जो दे रखी है 90,000, 2 ईयर परचेज, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो बेटा सुपर प्रॉफिट बेसिस पे है, तो अगर गुडविल 90,000 का ईयर 2 है तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? ऑब्वियस 45,000 का होगा। भैया गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इधर 2 भेज दोगे डिवाइड में, तो सुपर प्रॉफिट आ गया ना 45,000 का। तो इस तरीके से आपका सुपर प्रॉफिट जो है आपको मिल गया कितना? 45,000 का। अब सुपर का जो फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज हमें निकालना है, नॉर्मल का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल दे रखा है 3,50,000, लेकिन जब भी तुम्हें पार्टनर की कैपिटल दी होगी ना, उसमें तुम जनरल रिजर्व को यानी रिजर्व को ऐड करोगे, तो ये 350 प्लस 60 4,10,000 का 10% हो जाएगा 41,000। उधर भेज दोगे 45 प्लस 40 ये हो गया 86,000 का आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बी ऑप्शन है 86,000, वो करेक्ट है। ओके बेटा, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसमें रिजर्व जोड़ेंगे। हमने शेयर्स में पढ़ रखा है ना, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये जो कैपिटल है उसमें रिजर्व जोड़ोगे तो आ जाएगा। अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते तो तुम कैपिटल का एक और फॉर्मूला लगा दो जो तुम पहले से जानते हो, असेट लेस लाइबिलिटी। तो एसेट है 5 लाख का, लाइबिलिटी 90,000 का है, तो भी तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड 4,10,000 का आएगा, 10% का रिटर्न है 41,000, तो एवरेज प्रॉफिट जो है तुम्हारा आ जाएगा 86,000। ठीक है, 18 क्वेश्चन, Which of the following statement is true with regards to issue of share by a joint stock company? कुछ नहीं, एक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए ट्रू होगा? बताओ जरा क्लास, खुद से ट्राई करके क्या बना सकते हो आप, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जब कंपनी शेयर्स इशू करती है नॉर्मली? तो सबसे पहला, शेयर कैन नॉट बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बड़े तो गलत है यार, शेयर तो अदर देन कैश में इशू किया जा सकता है। इन द इवेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन द कंपनी कैन अलॉट मोर नंबर ऑफ शेयर्स दोज स्पेसिफाइड इन प्रोस्पेक्टस। तो भैया प्रोस्पेक्टस में जो भी लिखा हुआ है, जो भी प्रोस्पेक्टस में क्लास लिखा हुआ है शेयर का, शेयर जितने भी आपने इशू करने का, आप उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकते, सही बात है। तो क्लास यहाँ पे इन द इवेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन द कंपनी कैन, अच्छा कैन अलॉट लिखा है तो यार तो गलत बात है ना, अलॉट नहीं कर सकते। जो आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि आप 1 लाख शेयर इशू करोगे, 1/20 की एप्लीकेशन आ गई है, तो आप 1/20 नहीं इशू करोगे, आप 1 लाख ही इशू करना है। एक्सेप्ट द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, मैंने कहा था क्लास जिन लोगों ने कंपनी के लिए पसीना बहाया है, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, बहुत मेहनत की, जिन्होंने कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बनाने में, नाम बनाने में, गुडविल बनाने में, उन लोगों को कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्ट सेट इक्विटी शेयर को छोड़ के कंपनी किसी और को डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। स्वेट इक्विटी शेयर्स एक बड़ा टर्म है और ईसॉप उसके अंदर आता है। ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू रीइशू, भाई रीइशू कोई मैंडेटरी नहीं है यार कि फॉरफिट को रीइशू करना। सो 18 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग है और बहुत आसान मैच द फॉलोइंग है और बहुत आसानी से आप बना भी लोगे। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट फेस वैल्यू, तो मतलब पार, तो पहले का थर्ड, तो यार पहले का थर्ड तो सारा ही सही है, तो आप इसमें आपको दूसरा भी करना पड़ेगा। आगे लिखा है क्लास, एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम पब्लिक इज मोर, ज्यादा मिला तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, यानी कि बी का 4th,
तो बी का 4 दो जगह है, तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आंसर ए या सी में से ही कोई एक होगा। अब आते हैं क्लास सी का, सी से ही पता पड़ जाएगा हमारा आंसर क्या है। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट मोर देन द फेस वैल्यू यानी प्रीमियम, ज्यादा ही इशू करें तो प्रीमियम, सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी सी का फर्स्ट तो ऑब्वियस है, डी का सेकंड होगा। आप देख लेना, एप्लीकेशन रिसीव लेस तो अंडर सब्सक्राइब होता है, यानी कि सेकंड पॉइंट, डी का सेकंड पॉइंट जो है वो करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से हमारा 19 क्वेश्चन तो बहुत आसान था, हो गया। द एक्सिस ऑफ नेट एसेट एक्वायर ओवर द परचेज कंसिडरेशन शुड बी डिवाइडेड टू, बताओ बताओ क्लास, लगाओ दिमाग। द एक्सिस ऑफ नेट एसेट ओवर परचेज कंसिडरेशन, नेट एसेट अगर ज्यादा है और परचेज कंसिडरेशन डेबिटेड टू, तो बेटा डेबिट क्या करते हो, अगर ऊपर कम पड़ता है तो डेबिट में लिखते हो, क्या लिखते हो, गुडविल, नीचे कम पड़ता है तो क्रेडिट में क्या लिखते हो, कैपिटल रिजर्व, तो गुडविल अकाउंट यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर ऊपर कम पड़ेगा तो डेबिट में क्या आएगा, गुडविल, नीचे कम पड़ता है तो क्रेडिट में क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। तो 20 क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन था, हाँ बी। फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड इज, तो बताओ क्लास, आरओआई जब भी हम निकालते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्ट निकालने के लिए आप कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या लगाते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप क्या लगाते हो, शेयर होल्डर फंड। देखो एक बात और, एक क्वेश्चन भी क्लास मैंने क्वेश्चन देखा था कहीं पे, कैपिटल एम्प्लॉयड को दो तरीके से निकाल सकते हैं, असेट अप्रोच से और लायबिलिटी अप्रोच से। असेट अप्रोच का मतलब क्या है, नेट फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा तो। और लायबिलिटी अप्रोच से फॉर्मूला क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो यहाँ लिखा है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा है नॉन करेंट एसेट यानी कि एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, तो एफए प्लस वर्किंग कैपिटल होता ही है, एफए मतलब यही नॉन करेंट एसेट। या फिर फिक्स एसेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस जो है वर्किंग कैपिटल, अगर तुमको दे रखा है फिक्स असेट और तुमको ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है प्लस वर्किंग कैपिटल, तो भी करेक्ट होगा, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि आप तीनों ही ऑप्शन ले सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए। या तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, अब इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा तो नॉन ट्रेड को तो लोगे नहीं, लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आप जरूर ले लोगे, ठीक है। और शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी यानी कि शेयर होल्डर शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, वो भी है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटाने के बाद। तो यानी कि सारे ऑप्शन सही है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। और फॉर्मूला जो होता है क्लास, अगर आप सबसे एक काम हो सके, अगर हिम्मत है एक काम कर सकते हो, तो फ्री टाइम निकाल के इस वीडियो में जितने भी अकाउंटिंग रेशियो को फॉर्मूला लिखे हैं, एक बार प्लीज फिर से कमेंट कर लेना, कमेंट में सारे रेशियो लिखना, जितने भी रेशियोज के फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, लंबे समय तक याद रहेगा क्लास, कभी नहीं भूलोगे। ये छोटी छोटी चीज जो है वो बड़ा इंपैक्ट छोड़ जाएंगी, ये चीज ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है क्लास यहाँ पे एंट्रीज का, अंकित और उन्नति दो पार्टनर है और इनकी रेशियो 3:2, इन्होंने आर्यन को एडमिट किया 1/4 के लिए, गुडविल अपीयर इन द बुक्स 30,000, तो बेटा गुडविल जो बुक्स में अपीयर होती है वो राइट ऑफ होगा ओल्ड रेशियो में यानी 3:2 में, यानी कि आप इसे 5 से डिवाइड, 18 और 12, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी अंकित डेबिट, उन्नति डेबिट टू गुडविल 18 और 12। तो बता दो जरा क्लास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्लास, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, अंकित डेबिट क्लास उन्नति डेबिट टू गुडविल 30,000, तो यानी राइट ऑफ करने की एंट्री ओल्ड टू गुडविल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, करो हिसाब किताब लगाओ और क्वेश्चन बताओ क्लास कितने सही हैं। बेटा अभी आधे क्वेश्चन हुए हैं तो अभी क्विट मत करना प्लीज, एंड तक टिके रहना, सारे क्वेश्चन बताना, क्योंकि पेपर में भी तुम्हें एंड तक ही टिकना है और यहीं से बनती है हैबिट। तो आपका दिमाग आपको कितना ही क्लास भ्रमित करने की कोशिश करे, बहाने बनाए, तो प्लीज यार पूरे 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जब मैं बीच में नहीं छोड़ रहा आपको, तो आप भी, जब मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आप भी तो अपने लिए करोगे ना। असर्शन जो है वो एक्सिस ऑफ आईएफआर ओवर द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू शुड बी क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल सही है। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम हुआ, आईएफआर 15,000, तो 5,000 ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। आईएफआर इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट टू मीट इफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिलो इट्स बुक वैल्यू, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल होगी तो ही हम क्लास क्या करेंगे, हम आईएफआर बनाएंगे। तो दोनों करेक्ट है क्लास, असर्शन ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, नहीं, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, वो दोनों स्टेटमेंट में कुछ भी गलत नहीं है। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है कितना, 3/10, वाई गेन कर रहा है कितना, 3/10, मतलब एक्स ने 3/10 को सैक्रिफाइस किया चेंज इन पीएसआर में, वाई ने गेन किया। दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू बाय पासिंग क्लास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री को ये लोग क्या करेंगे, पास करेंगे। तो मैं बता देता हूँ क्लास, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जीआर भी आता है लायबिलिटी साइड, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस भी आता है लायबिलिटी साइड, 35, 30, 40, 50, तो ये 50,000 है,
लेकिन माइनस कर देंगे इसमें से। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आता है बैलेंस शीट में एसेट साइड, यानी कि 20। तो 50 में से 20 गया तो कितना आया, 30,000 की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कौन कर रहा है, Z2X। 30,000 मत लिख देना बेटा, 30,000 मत लिख देना, 3/10 करना उसका, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 9,000 9,000। चेक करो क्लास, यानी कि Z2X। तो Z डेबिट क्रेडिट X गेनिंग टू सेक्री, यही करेक्ट है क्लास, यानी कि 9,000 डेबिट Z एंड क्रेडिट X, तो आएगा ये कितना, 9,000। ठीक है, डेबिट Z एंड क्रेडिट X, तो क्लास कितना आएगा ये आपका 9,000। डन, ए ऑप्शन करेक्ट है। 25, हेमंत निशा, चेक करो क्लास आप, हेमंत और निशा पार्टनर्स हैं और देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट इन ड्राइंग 10%। Hemant withdraw a fixed amount in middle of each month. His interest on drawing है 12,000 at the end of the year. What was the amount of his quarterly drawing? तो बेटा अगर वो क्वार्टरली 60,000 ड्राइंग करेगा तो साल का होगा 2,40,000। 2,40,000 का 10% बनेगा कितना क्लास, 24,000। और अगर हेमंत विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपको टाइम फैक्टर याद है क्या, क्वार्टर में बिगनिंग का 7.5, मिडिल का 6 और एंड का 4.5, तो ये हो गया 6/12, यानी कि आपका आंसर आ गया है कितना, 12,000। और ऊपर भी आपको 12,000 ही दे रखा है, यानी कि अगर वो हर क्वार्टर में 60,000 रुपए निकालेगा तो जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा उसका 12,000 रुपए निकल के आ जाएगा। और ऐसा यहाँ पे प्रूफ हो गया, इसका मतलब ए ऑप्शन ही करेक्ट है। तुम, ये ज्यादा आसान तरीका है, ये तो मतलब किस्मत है कि भैया ए ऑप्शन करेक्ट आ गया, नहीं तो आपको हर एक जगह चेक करके देखना होता है कि 12,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अंदाजे से आपको लगाना है हिसाब। नहीं तुम क्या कर सकते हो, क्वार्टरली ड्राइंग को x मान लो, इंटू 4 करो, टोटल ड्राइंग हो गया। रेट कितना है क्लास आपका 10%, कितने महीने का लगा तो टाइम फैक्टर 6/12, और वो आ गया 12,000। अब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, और 2 इंटू 5 जो है वो कितना क्लास आ गया 10, और 5 इंटू 20 100, और ये 20 डिवाइड में है, और ये भी कर जाएगा 4 कम 4, 4 इंटू 5 20, तो ये 5 उधर भेज दोगे, 12 इंटू 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60,000। आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो, मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि आप गो बाई चॉइस कर लो। गो बाई चॉइस मतलब क्या है, चॉइसेस को देखकर क्लास आप देखो, इस चॉइस को पकड़ के देखो कि ये 12,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इंटरेस्ट, अगर जहां आ रहा है वही सही होगा। हाँ अच्छा क्वेश्चन है क्लास, जरा ट्राई करके देखो क्या है इसमें। आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट जो है, अच्छा क्वेश्चन है क्लास, है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है इसका। जेम्स और थॉमस दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2, और 31 मार्च को नेट प्रॉफिट आ गया 5,60,000। मैं यहां देखूं तो जो नेट प्रॉफिट है वो आ गया क्लास 5,60,000, ठीक है। और आगे लिखा है क्लास की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है जेम्स का है 60, इसका 40, मतलब आईओसी दे रखा है 1,00,000, ये मुझे मिल गया आईओसी 1,00,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है 20, 30, 40, यहाँ लिखोगा आईओडी, आईओडी आ गया 40,000, ठीक है। तो ये टोटल कितना क्लास आ गया, ये 5 6, टोटल आ गया 6,00,000, टोटल कितना आ गया 6,00,000। आगे कुछ है, सैलरी देखिए 60,000, ये 60,000 की सैलरी है, चलो जेम्स की, और तो कुछ है ही नहीं, सैलरी भी देखिए 60,000 की। तो आप जरा मुझे बताओ फटाफट कि जो प्रॉफिट आएगा, ये 6,00,000 में से 1,60 गया तो कितना आएगा 4,40,000, कितना प्रॉफिट आएगा 4,40,000। लास्ट में एक बात और लिखी कि थॉमस को मिलता है कमीशन 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। फंसा दिया क्वेश्चन ने यहां, क्वेश्चन कह रहा है कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जर्नलिज्म में जाएगा। तो भैया डिविजिबल प्रॉफिट तो तभी निकलेगा ना जब यहाँ पे जीआर लिख के माइनस करेंगे, तब जीआर पता ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे 10/110, यानी कि आफ्टर जीआर वाला केस हो गया, और आफ्टर केस में हम क्या करते हैं 10/110 करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आ गया 44,000 रुपए, तो जीआर आ गया 44,000, कितना क्लास नहीं 44 नहीं 40 आएगा, सॉरी 40 आएगा। तो जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, टू डिविजिबल प्रॉफिट, वो आपका 4,00,000 आएगा, है ना। 440 तो पहले से था, 40 रुपए का 40,000 का जीआर आ गया, तो 4,00,000 आपका आंसर आएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करना, इस तरीके से ए ऑप्शन करेक्ट है। नहीं समझ आएगा फिर से देख लो, बट प्लीज इसको मिस्टेक नहीं करना इस क्वेश्चन में। 27 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, पढ़ो। At the time of admission of a new partner, reserve, accumulated profit, loss are not transferred to incoming partner capital account. तो एडमिशन के टाइम पे जो भी प्रॉफिट लॉस वगैरह है उसे इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया जाता।
सही बात है, नहीं करते, पुराने में बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। सच रिजर्व ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड टू प्री एडमिशन एंड हेंस बिलोंग टू द ओल्ड पार्टनर्स नॉट टू इनकमिंग पार्टनर। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो नए पार्टनर का नहीं है, वो एडमिशन से पहले का है, वो पुराने पार्टनर्स का है, पुराने पार्टनर्स में बटेगा, उन्हीं की रेशियो में बटेगा। सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है 27 का। 28 री इशू का है, कितना अमाउंट कैपिटलिज्म में जाएगा पूछा है, लगा लो हिसाब फटाफट और जल्दी से बताओ क्लास कि कितना अमाउंट कैपिटलिज्म में जाएगा। तो इसमें लिखा है कि 300 शेयर्स हैं, जो 300 शेयर्स ऑफ संजय हु अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5, 3 + 2 फर्स्ट कॉल ऑफ 2, 3 रुपए अभी तो मंगवाया ही नहीं है, ठीक है। नहीं, क्या लिखा है क्लास, फर्स्ट कॉल 2 ओनली 3 पर शेयर रिसीव ऑन एप्लीकेशन। भैया सिर्फ 3 रुपए मिला है एप्लीकेशन पे और 200 शेयर्स को री इशू कर दिया, और आपको बताना है गेन ऑन कैपिटल। बेटा सुनो मेरी बात, 3 रुपए तुम्हें मिला है ना 300 शेयर्स पे, और सॉरी री इशू कितने करो 200, तो 200 का ही हिसाब किताब निकालोगे। मैं रिपीट कर देता हूँ क्लास आपको एक बार, कोई कंफ्यूजन ना हो। बेटा आप एक बात ध्यान रखना कि जितने शेयर री इशू हुए हमेशा उससे कैलकुलेट करना है। तो री इशू 200 शेयर्स हुए, कितने शेयर्स हुए 200 शेयर्स, उसने 3 रुपए एप्लीकेशन पे दिया है कुल, उसने कितना दिया है 3, 200 × 3 600, माइनस री इशू करते वक्त आपने री इशू कितने में किया है क्लास, फुली पेड ऑफ 10 का एज फॉर 8, तो 2 रुपए का आपने क्या कर दिया डिस्काउंट दे दिया 400, तो 600 में से 400 घटा दोगे तो 200 रुपए जो है वो अमाउंट कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में 200 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो देखते हैं क्लास की ये मिस्टेक हो कहाँ रही है। आलोक लिमिटेड ने 300 शेयर फॉरफिट किए हैं ऑफ संजय हु अप्लाइड, अच्छा यहाँ पे एक हमने गलती कर दी, यानी कि ये क्वेश्चन है बहुत बेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने अप्लाइड भी दे रखा है, यानी कि इसमें अप्लाई जो किया हुआ है ये काम तो हमने ठीक किया, लेकिन हम एक चीज पढ़ना भूल गए कि जो आलोक जो संजय है उसने अप्लाई किया 500 शेयर्स के लिए। तो अब यहाँ पे देखो क्लास, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान समझना, ठीक है। अब मुझे बताओ संजय ने अप्लाई कितने के लिए किया है 500 शेयर्स के लिए, संजय ने अप्लाई किया 500 शेयर्स के लिए, और मिले कितने शेयर्स हैं क्लास उसको 300 शेयर्स मिले हैं, है ना, मिले कितने शेयर्स हैं 300 शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की है, वो तो क्वेश्चन ने आपको बता ही दिया था। तो 500 ने 3 के हिसाब से कंपनी को दे दिए 1500, 300 × 3 देना चाहिए 900, तो इसने 600 रुपए कंपनी को फालतू दे दिए, यानी कि जो संजय है उसका अलॉटमेंट पे कितने रुपए फालतू चला गया क्लास 600 रुपए, कितने रुपए फालतू चला गया 600 रुपए, यानी इसने 600 रुपए अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा दे दिया है एप्लीकेशन के टाइम पर ही, यानी जब एप्लीकेशन दिया जा रहा था उसने एप्लीकेशन के टाइम पे ही 600 रुपए अलॉटमेंट का कंपनी को फालतू दे दिया, ठीक है नो प्रॉब्लम। अब इन 300 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और 200 को री इशू किया है, तो 200 शेयर्स ने कितने रुपए जब्त कर लिया, हर एक शेयर पे 3, लेकिन क्या इसने सिर्फ 600 रुपए ही फॉरफिट किया है, क्या 200 शेयर से 3 के हिसाब से 600 रुपए ही फॉरफिट किए, नहीं, जो पैसा उसने अलॉटमेंट पे दे दिया था, जो पैसा उसने अलॉटमेंट पे दे दिया था कंपनी वो भी तो फॉरफिट करेगी ना, एप्लीकेशन के टाइम पे उसने एप्लीकेशन पूरी दे दी और अनजाने में अलॉटमेंट का 600 रुपए दे दिया, तो ये जो 600 रुपए अलॉटमेंट का दिया है भैया वो भी तो फॉरफिट करेगी ना कंपनी, जो जो भी आपने दे दिया कंपनी सारा फॉरफिट कर लेगी। तो अलॉटमेंट का 600 दे दिया, फिर बाद में अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसने पूरा जो बैलेंस बचता था, तो ये 600 कंपनी फॉरफिट करेगी। तो ये जो 600 है ये 300 शेयर्स पे है, यानी कि हर शेयर पे कितना फॉरफिट हो रहा है क्लास 2 रुपए के हिसाब से 600 फॉरफिट हो गया, यानी कि 200 शेयर्स का जो होगा इस 600 में 400 होगा, और 100 शेयर का जो होगा इसके अंदर कितना होगा 200 होगा, तभी तो 600 रुपए क्लास जब्त किया हुआ है, अलॉटमेंट पे 600 रुपए उसने फालतू दे दिए हैं, और आप फॉरफिट कितने शेयर कर रहे हो 300, बट रीइश्यू 200 शेयर कर रहे हो, तो इस 200 शेयर से आपने कितने रुपए टोटल जब्त कर लिया होगा, एप्लीकेशन का 3 रुपए, वो 600 रुपए जब्त कर लिया, प्लस आपने क्लास ये 400 रुपए जब्त कर लिया, तो टोटल आपने जब्त कर लिया है क्लास 1000 रुपए, और जो डिस्काउंट दिया है वो दिया है क्लास 1 रुपए का यानी 200, तो आपका 800 रुपए जो है क्लास कैपिटलिज्म में आ जाएगा, यानी चेक करो क्लास 200 1000 माइनस 200 800 जो है वो कैपिटलिज्म में आना चाहिए, चेक करो क्लास, अभी भी 800 का ऑप्शन में नहीं है, देख लेते हैं क्लास कि क्या इसके अंदर मिस्टेक हुई है। आपने री आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स री इशूड टू विजय और है 10 का और री इशू 8 में किया है, यानी कि अच्छा हाँ सॉरी 10 का शेयर है ना और री इशू 8 में किया है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, 200 × 2 जो होगा वो 400 होगा, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो यानी 600, चेक करो क्लास 600 तो आ ही रहा होगा ऑप्शन में, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 600 आ रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्लास ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लास झोल हो गया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सुनो मेरी बात।
ध्यान समझना, उसने अप्लाई किया 500 शेयर्स के लिए, तो फॉर्म भरते वक्त 3 के हिसाब से उसने कंपनी को कितना दे दिया होगा, 1500, कंपनी रिसीव कर लिया। लेकिन उसको मिले कितने शेयर हैं बेटा, मिले हैं कुल 300 शेयर्स। तो 300 इंटू 3 जो टू बी रिसीव कंपनी को रिसीव करना चाहिए, वो कितना करना चाहिए, 900। तो यानी उसने अलॉटमेंट पे जो फालतू दे दिया है वो 600 रुपए फालतू दे दिया है। अच्छा एक मुझे बात बताओ, अगर एप्लीकेशन के टाइम पे ही अलॉटमेंट पे 600 रुपए फालतू दे दिया 300 शेयर ने, इसका मतलब हर शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से उसने कंपनी को कितना दे दिया, अलॉटमेंट का भी, अलॉटमेंट है वैसे ज्यादा की, लेकिन उसने 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपए अलॉटमेंट का भी दे दिया। अब उसने बाद में अलॉटमेंट नहीं दी, कंपनी ने फॉरफिट कर दिया, 200 शेयर रीइशू किया। तो शॉर्टकट क्या बताया था मैंने, जितने शेयर रीइशू कर रहे हो उनसे आपने कितने जब्त कर लिए, 200 इंटू 3 600 रुपए, प्लस प्लस इन 200 शेयर्स ने ये 2 के हिसाब से जो अलॉटमेंट पे कंपनी को दे दिया था एप्लीकेशन टाइम पे ही, वही वो भी तो कंपनी फॉरफिट करेगी ना। तो टोटल कंपनी ने फॉरफिट कितने कर लिए, 1000 रुपए। माइनस, अगर ये क्वेश्चन में अप्लाई अलॉटेड का झंझट नहीं होता ना, तो सीधा मैं 600 में से, और ये 600 में से 400 माइनस करके सीधा 200 रुपए कैपिटलिज्म में डाल देता। ओके, और रीइश्यू पे डिस्काउंट कितना है, 10 का 8 में किया, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो 1000 में से आप 400 घटा दो, आपका 600 रुपए जो है वो आपका कैपिटलिज्म में आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यकीन मानो मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी करा रखा है। मैंने तुम्हें प्रोराटा का एक वीडियो बना के दिया था क्लास, प्रोराटा का वीडियो, जिसके अंदर मैंने बताया था कि प्रोराटा अगर है और वहां पे क्वेश्चन फॉरफिट हो जाए, रीइश्यू हो जाए, तो आप कैसे काम करोगे। गौरव लिमिटेड वाला क्वेश्चन भी दिया था करके, जो टफ क्वेश्चन था, ठीक है। तो शायद 7500 कैपिटलिज्म में आ रहा होगा या 5000, जो भी है आप देख लें उस क्वेश्चन को। तो ये 28 क्वेश्चन हो गया। 29 ये भी फॉरफिचर रीइश्यू का है, फटाफट जल्दी से क्लास इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। वेलनेस लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 100 शेयर, 100 का एक 10% प्रीमियम है, ऑन विच अलॉटमेंट मनी 30 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 30 पर शेयर नॉट बिन रिसीव, सेकंड कॉल जो है अभी तक मंगवाई नहीं है। 40 शेयर रीइश्यू कर दिया क्लास, 80 और फॉर 70 मतलब ब्रैकेट के बाहर 70 यानी कि 10 रुपए का डिस्काउंट, रीइश्यू पे 10 रुपए का डिस्काउंट है। ऑन दी फॉरफिट ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी। तो जब आप फॉरफिट करते हो तो फॉरफीचर में कैपिटलिज्म वगैरह कुछ नहीं पूछा, फॉरफिट करोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट करते हो बेटा, सुनो, जब भी आप शेयर्स को फॉरफिट करोगे ना, शेयर कैपिटल को कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट करोगे। किससे करोगे, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो इसमें मैं जरा हिसाब किताब देखूं तो जरा, अलॉटमेंट मनी जो है 30 रुपए का है, 20 प्लस 10 रुपए प्रीमियम, ये नहीं दिया है। फर्स्ट कॉल जो है वो है 20 रुपए का, ये नहीं दिया है, यही फॉरफिट कर लिया। और एंड द सेकेंड फाइनल कॉल 20 अभी मंगवाया नहीं है सेकेंड कॉल, तो टोटल आ गया 110 का। कैसे, 100 प्लस 10 तो 30 40 50। तो बताओ क्लास की एप्लीकेशन पे कितना आएगा, 30 40 50 60 70, तो 7 4 11, तो ये क्लास आ जाएगा एप्लीकेशन पे कितना क्लास, 40 रुपए, 7 4 11 आ जाएगा 40। ये दोनों उसने नहीं दिया है, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन मनी जो है वो दे दिया है। क्लियर है क्लास यहाँ तक। तो यानी कि एप्लीकेशन दे दिया है और बाकी उसने कुछ भी अमाउंट जो है वो नहीं दिया है। तो बेटा आप मुझे बताओ क्लास यहाँ पे कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी होगी, 20 20 40 40 80, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट 80 से डेबिट होगा। और कितने शेयर्स हैं क्लास मुझे बताओ जरा, 100 शेयर्स हैं, तो 80 इंटू 100 8000, डेबिट होगा 8000 से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, डेबिटेड विद 8000। फॉर फीचर में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, री इशू में शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है क्लास, क्रेडिट होता है। ओके 29 30 सहज एंड गौरी आर पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 2:1। देयर कंबाइंड कैपिटल इज 6 लाख, यानी सहज और गौरी दोनों की मिलाकर जो कैपिटल है वो कितनी है क्लास, 6 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट सहज विल गेट अ कमीशन 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ टू गौरी। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो दे रखा है वो 2,80,000 का दे रखा है। डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी, तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, यानी क्लास आपको वो प्रॉफिट निकालना है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बटेगा। ओके चलो एक काम करते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैपिटल दे रखा है 6 लाख, डीड में कहता है कि कमीशन 10% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी 5000 पर मंथ। तो एक बात बताओ, आपका जो प्रॉफिट है वो कितने का है क्लास, 2,80,000 का है। प्रॉफिट कितने का है, 2,80,000 का है। सैलरी जो क्लास निकल कर आएगी वो 60,000 निकल के आएगी। 2,80,000 में से 60,000 घटा दोगे तो 2,20,000 आएगा। और जो 10% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, आफ्टर कमीशन नहीं लिखा है, 10/110 मत करना, 10/100 क्लास आ जाएगा 22,000 रुपए। तो अब आप 280 में से 60 घटाओगे, 220 में से 22 घटाओगे तो 198,000 का प्रॉफिट आएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 198,000। आफ्टर कमीशन लिखा होता तो आप 10/110 करते हैं, बट बिफोर कमीशन लिखा है, या फिर नहीं लिखा है तो भी बिफोर मानेंगे। बस सैलरी बोला है कि प्रॉफिट में से
सैलरी घटा दो, 60,000 रुपए एक महीने की 5 साल की 60,000, जो बचेगा उसका 10% जो है वो क्लास कहाँ चला जाएगा, क्लास आपके रिजर्व में चला जाएगा या कमीशन चला जाएगा। तो भैया उसका 10% तो 22,000 ही बनेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। चेक करो क्लास, 400 शेयर फॉरफिट हुआ है, 10 का एक जो प्रीमियम पे इश्यू हुआ था ₹1 का फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 4। तो अलॉटमेंट मनी 4 का इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है ऑब्वियस है, नहीं लिखा तो हम प्रीमियम ही मानेंगे, वो नहीं दिया। फर्स्ट कॉल 3 अभी मंगवाया नहीं है, जो फर्स्ट कॉल है वो 3 का मंगवाया, टोटल होगा 11, 10 + 1 4 3 7, तो यानी एप्लीकेशन दे दिया उसने कितने का, ₹5 का। तो आप शेयर आप फॉरफिट की एंट्री करोगे, प्रीमियम तो नहीं दिया तो प्रीमियम ₹1 से डेबिट हो जाएगा, और एक्स जो है वो क्लास है शेयर कैपिटल, और कितने शेयर्स हैं क्लास, 400 शेयर्स हैं, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा ₹8 से, तो ₹3200 शेयर कैपिटल में आएगा। चेक करो कहीं पे दे रखा हो तो, कितने शेयर्स हैं, 400 शेयर्स है ना, और जो ये अमाउंट आया क्लास आएगा, अच्छा ये 11 है, 5 3 8, अच्छा ये 2 आएगा ना फिर क्लास, एक बार चेक करो, ये 4 है, 3 + 1, और फर्स्ट कॉल जो नहीं दिया वो ₹3 का नहीं दिया, तो 4 3 7, अच्छा 7 4 11 होगा ना, मैंने 5 क्यों ले लिया, फिर से ठीक करो, 4 होगा ना एप्लीकेशन, यही कहना चाह रहे हो ना, 4 दे दिया उसने, तो यानी 4 3 7 शेयर कैपिटल जो डेबिट होगा वो ₹7 से होगा, तो यानी कि 400 × 7 शेयर कैपिटल जो डेबिट होगा, 400 × 7, तो ये 2800 हो गया। और अलॉटमेंट कितने की नहीं दी क्लास, अलॉटमेंट है ₹4 की नहीं दी, तो 400 × 4, तो ये आएगा क्लास 1600, और जो फॉरफिट जब्त कर लिया है वो भी ₹4 जब्त कर लिया है, तो ये 4 आएगा, 400 × 4 1600, तो ये हो गया ना क्लास, 3200 मैच हो गया, तो 2800 एक्स है, तो देखो कहीं एक्स 2800 दे रखा है, ये रहा, सी ऑप्शन करेक्ट है, एक्स 2800 है और वाई जो है वो 1600 है और जेड जो है वो भी 1600 है। आई होप क्लास 31 क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट, जनक चमन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्लास, प्लीज टाइम लो, इस क्वेश्चन को आराम से बनाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे क्लास एडजस्टमेंट एंट्री। तो बताओ क्लास क्या होगा 4 ऑप्शन में से। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट तुम्हें बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट तुमको बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के बाद आपको चेक करना है क्लास की आंसर कितना होगा। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट कहते हैं कि 3:1 रेशियो आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज नॉट चार्ज, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंट टू, जनक क्लास ₹250 है, चमन जो है वो 190 है और अमोल का जो है वो 100 है। व्हाट विल बी द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। तो इस एरर को ठीक करने के लिए आप कौन सी एडजस्टमेंट की एंट्री पास करोगे, व्हाट विल द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो यार देखो इसमें बोला गया है कि ओमिशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए आप चार्ज करना, तो आप क्या करोगे, स्टेटमेंट बनाओगे, आप स्टेटमेंट बनाओगे, 3 पार्टनर्स हैं तो 4 कॉलम बनेंगे इसमें, ये हो गया फर्म का, और पार्टनर कौन कौन है बेटा इसमें, जनक चमन और अमोल, जनक चमन और अमोल, इसका होगा डेबिट क्रेडिट, इसका डेबिट क्रेडिट, इसका डेबिट क्रेडिट, तो ये डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, और फर्म का हो गया क्लास ये डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्लास इसमें कितना कितना इंटरेस्ट जो है वो भूल गए, और रेशियो है 3:1, 250 190 और 100, तो टोटल करो क्लास कितना बनेगा, 250 + 100 350 + 190, तो यह 540, तो 540 है और रेशियो है 3:1, तो यहाँ लिखो 540। आईओडी कहाँ पे आता है क्लास, भूल गए तो फॉर्म में अपील अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट 540, और इनमें आएगा डेबिट डेबिट, यानी कि 250 और 190 और 100। ठीक है, अब टोटलिंग कर लो क्लास इसका, 540 540, यहाँ जो बैलेंस बचेगा वो 540 है, इसको 3:1 में बांटेंगे, 6 से डिवाइड देंगे 90, तो ये डेबिट है, तो ये आएगा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो 90 × 3 270, 90 × 2 180 और 90 × 1 90। ओके, तो ये हो गया क्लास आपका स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। तो मैं आपसे कह रहा था क्लास की पहले भी कि जो फंडामेंटल चैप्टर है ना उसमें जो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट है उसमें एक एक चीज का जो ट्रीटमेंट होगा वही करना, लाइक आईओसी ओमिट हो गया, आईओडी भूल गए लगाना, इस तरीके से जो एक एक चीजों की ट्रीटमेंट है ना बेटा उसको ही आप अच्छे से कर लेना, बस उससे आ जाएगा। ठीक है, तो आप टोटलिंग करो इसको क्लास कितना बनेगा, तो यहाँ पे ₹20 ज़्यादा है, तो जे का 20 क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे ₹10 डेबिट है सी का, और ए का जो है वो भी ₹10 डेबिट है। तो आप एंट्री क्या करोगे, ए डेबिट सी डेबिट टू जे, ए डेबिट सी डेबिट टू जे, चेक कर लो क्लास, ए डेबिट डेबिट कौन क्लास होगा, ए डेबिट सी डेबिट, यानी कि सी डेबिट ए डेबिट ये है, और जे यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, आप देख लो बी ऑप्शन।
चमन डेबिट हुआ है, चमन डेबिट हुआ 10 से, अमूल डेबिट हुआ है और जनक जो है क्रेडिट 20 हुआ। अमाउंट भी ठीक है और हमारी कैलकुलेशन भी ठीक है। ठीक है, 33 क्वेश्चन चेक करो क्लास। एसएसएस लिमिटेड ने फॉरफिट किया 1000 शेयर, 100 का एक है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 45, दिस शेयर वर इशू 50, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसने 45 नहीं दिया है, यानी उसने 55 रुपए दे दिया है ना। 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया है, 45 नहीं दिया, उसने 55 रुपए दे दिया, तो दे कितना दिया क्लास 55,000। री इशू किया है 50 रुपए में, शेयर है 100 का, शेयर 100 का है, री इशू 50 में हुआ है, तो कितना डिस्काउंट है क्लास इस पे 100 इंटू 50, ये क्लास कितना आएगा 50,000। तो 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ चला जाएगा क्लास कैपिटलिज्म में, 5,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। सी 33 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वो क्लास आपके कैपिटलिज्म में पहुंच जाएगा। 33 का सी ऑप्शन जो है वो आएगा क्लास 5,000 कैपिटलिज्म में। 34 सब्सक्राइब कैपिटल इज, सब्सक्राइब कैपिटल किसे कहते हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल, लाइफ टाइम में आप पब्लिक को कितना शेयर इशू कर सकते हो। इशूड शेयर कैपिटल आपने इस साल कितना इशू किया। सब्सक्राइब मतलब कितने की एप्लीकेशन आई है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। द पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच इज इशू टू पब्लिक, तो बड़ा तो इशू शेयर कैपिटल कहते हैं, तो सब्सक्राइब तो नहीं होगा। द पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, जी हाँ, इशूड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो सब्सक्राइब कर लिया, जो पब्लिक ने क्लास ले लिया है, तो उसे बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है, और सब्सक्राइब जो पब्लिक ने शेयर लिया है वो ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हम इशू करें 10,000 तो पब्लिक 10,000 ही शेयर ले सकती है, भले ही एप्लीकेशन ज्यादा किया जाए। द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विच इज, ये सब कुछ नहीं, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विच इज नॉट येट कॉल्ड अप, तो ये सब कॉल्ड अप है और पेड अप है। आपको सब्सक्राइब पूछा है तो बी ऑप्शन 34 का करेक्ट है। 35 गुडविल चैप्टर का क्वेश्चन है और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, और आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है लास्ट 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट को लेके। सो गुडविल की वैल्यू निकालो क्लास, कैसे निकालोगे? मैंने आपसे क्या कहा था क्लास, याद है आपको? एबनॉर्मल गेन ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, तो एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देना और एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देना। तो 1920 में 3 लाख का प्रॉफिट है, एबनॉर्मल गेन जो है वो 90,000 का है, तो गेन ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा तो आप कम कर देना, तो ये आ जाएगा 2,10,000। यानी कि 2019-20 का जो मुनाफा है वो 2,10,000 है। 20-21 का 2,40 है, आफ्टर चार्जिंग द एबनॉर्मल लॉस 1,20,000। तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो आपका 1,20,000 का है। लॉस ने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, है ना, लॉस को ऐड कर दो, गेन को माइनस कर दो, ये ध्यान रखना। तीसरे साल का प्रॉफिट है 3,60,000 एक्सक्लूडिंग 1,20,000 इंश्योरेंस मशीन। यार मशीन का इंश्योरेंस कर रहे हो, ये नॉर्मल एक्सपेंस है, ये क्यों हटा रखा है क्लास? तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, हमें इसमें से माइनस करके 2,40 लिखना है। यानी कि यार इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, ये अब नॉर्मल नहीं है, तो यार ये तो होना चाहिए था ना माइनस, आपने नहीं किया, गलती की है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, तो आपका 3 साल का प्रॉफिट है 8,10,000, इसको डिवाइड दोगे 3 से, इंटू 8,10,000 3 साल का प्रॉफिट है, इसको डिवाइड दोगे क्लास 3 से, और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है क्लास 4 ईयर परचेज, तो ये कितना क्लास आएगा? 8,10,000 को डिवाइड दोगे 3 इंटू 4, कितना आएगा? चेक करो, 8,10,000 को डिवाइड दोगे 3 से, 10,80,000। बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 35 का बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं क्लास, अच्छे से ध्यान से देख लो क्लास, और आपका पूरा मॉक टेस्ट फिनिश हो जाएगा। मिल्टन लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 10 लाख, डिवाइड इनटू 1 लाख शेयर है 10 का एक। द कंपनी ऑफर 80,000 शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने जो ऑफर किया है वो 80,000 शेयर पब्लिक के लिए ऑफर किया है, आउट ऑफ दिस 75,000 सब्सक्राइब। लेकिन पब्लिक ने कितने शेयर लिए अंडर सब्सक्रिप्शन? 75,000 शेयर्स, एक की जो कीमत है वो 10 है, तो 75,000 शेयर्स, अच्छा एक की कीमत 100 है या 10 है? इक्विटी शेयर्स इसमें लिखा है कि डिवाइड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, द कंपनी ऑफर 80,000 शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन, आउट ऑफ दीज 75,000 जो सब्सक्राइब, ऑल द अमाउंट डिल रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर। यार एक बात बताओ यार, फाइनल कॉल अगर 20 का है तो शेयर 10 का कैसे हो गया? तो ये शेयर क्लास 100 का है, और मैं 10 से करूंगा ना तो अमाउंट बहुत छोटा आएगा, इसमें किसी में भी ऑप्शन नहीं है। हालांकि अगर पेपर में गलती होती तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे, बट यहाँ पे मैं गाइड कर देता हूँ क्लास, यहाँ पे शेयर 10 का नहीं है 100 का है। तो शेयर्स क्लास आप यहाँ कितना ले लोगे? 100 रुपए का ले लोगे। 75,000 इंटू 100 कितना क्लास आ जाएगा? 75 लाख। 75,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा क्लास? 75 लैक्स। 75,000 इंटू 100 आएगा 75 लाख, और जो कॉल्सिन एरियर है उसे हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस क्या करोगे आप? 3,000 इंटू 20, तो 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 प्लस मतलब 60,000 बनेगा ना,
60,000। तो 75,000 में 60 घटा दो, 74,40,000, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें शेयर 10 का है क्लास, 10 का नहीं है, 100 का है, उसमें गलती से क्लास 1 0 लगाना भूल गया है वो। तो यहाँ पे क्लास आप देख लेना, क्योंकि फाइनल कॉल तो 20 की है, अगर फाइनल कॉल 20 रुपए का है तो यानी शेयर 10 का कैसे हो सकता है, खुद सोचो। तो यानी कि 75,000 इंटू 100 आएगा 75 लाख, माइनस कॉल्स इन एरियर यानी 3,020 60,000, तो 74,40,000। यानी कि आप ध्यान रखना कि जो कॉल्स इन एरियर होता है ना, कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर जो है वो माइनस होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से, और सब्सक्राइब कितना किया लोगों ने 75, 100 के हिसाब से 75 लाख माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो रेशियो का क्वेश्चन है, जरा इसे मैच करके देखो क्लास, क्या होगा क्लास। रेशियो का क्वेश्चन है, जरा इसे मैच करके देखो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो यानी कि ए का 4, अगर ए का 4 कहीं है तो वही ऑप्शन करेक्ट है। देखो पहले में ही बता दिया मैंने, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर तुम श्योर हो कि ए का 4 है तो पक्की बात है सी ऑप्शन करेक्ट है। मैं और चेक कर लेता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स अपॉन नेट ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि बी का थर्ड। देखो ए का 4 है, बी का थर्ड है, सी का सेकंड होगा, जाहिर सी बात है। क्विक रेशियो, क्विक एसेट लायबिलिटी सही है, और डी का फर्स्ट है। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, नेट सेल का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को मिला के 100% आता है। एक 70, दूसरा 30, एक 60, दूसरा 40। ये बात ही पता होनी चाहिए आपको। 38 क्वेश्चन पे आ जाओ अब। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर इन द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी रेशियो। तो आपको पता है एक्टिविटी रेशियो के अंदर कौन कौन सा रेशियो आता है, एक्टिविटी रेशियो के अंदर कौन कौन सा रेशियो आता है। ये सॉल्वेंसी है, ये सॉल्वेंसी है, ये एक्टिविटी है, ये सॉल्वेंसी है, ये एक्टिविटी है, और ये लिक्विडिटी है। तो एक्टिविटी में 2 ही आ गया क्लास, तीसरा और पांचवा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा और पांचवा जो है वो एक्टिविटी रेशियो के अंदर आता है। तो यार रेशियो के नाम से भी देखो आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। 39 ट्राई करो, करो कोशिश 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन ट्राई करो। बिल्कुल एंड स्टेज पे हो बेटा, क्विट मत करना, जरूर 45 तक बनाना। मैं बोल रहा हूँ क्लास, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछ ले जाए ये किसी को नहीं पता, तो सारे बना के जाओ। असिन और श्रेयस 2 पार्टनर है, रेशियो 5:3। श्रेयस प्रॉफिट जो दे रखा है वो 3 लाख है, अजय शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है क्लास, अजय शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा। ऐसा मुझे बात बताओ, श्रेयस का प्रॉफिट है 3 लाख, श्रेयस का जो शेयर है वो है 5 3 8 2 10, 3/10, उल्टा कर दोगे 10/3। तो क्लास यहाँ पे 1 लाख 10 लाख पूरे फर्म का प्रॉफिट आ गया, पूरे फर्म का प्रॉफिट 10 लाख है, और जो श्रेयस का शेयर है 3/10 जो कि 3 लाख बन रहा है। तो अगर पूरे फर्म का 10 लाख है तो अजय का शेयर कितना होगा आपको ये बताना है। तो अजय का कितना है, 5 3 8 2 10, 2/10, तो 2/10 तो क्लास आएगा 2 लाख रुपए। तो चेक कर लो क्लास, 39 का सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी आपको एक का प्रॉफिट शेयर दिया गया है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, पूरे फॉर्म का निकल जाएगा, और पूरे फॉर्म का निकल गया, तीनों में से जिसका निकालना है आसानी से निकाल दोगे, आपको कोई दिक्कत है ही नहीं इस क्वेश्चन में। Which ratio shows profitability in relation to the capital employed? तो बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर 5 रेशियो, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, आरओआई, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आता है। बताओ क्लास कौन सा फॉर्मूला है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स को कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर करने का फॉर्मूला एक ही है, दैट इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ऑब्वियस है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि 40 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following is correct? आप मुझे बताओ क्लास, 4 में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। चारों करेक्ट है, या कोई 3 या कोई 2। रेशियो एनालिसिस इज प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग एंड इंटरप्रेटिंग द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड फाइनेंशियल टर्म। तो सही है बिल्कुल। रेशियो एनालिसिस यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, भाई सीधी सी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट तो निकलता है इसमें। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला होता है एफए प्लस वर्किंग कैपिटल, ये माइनस दिया हुआ है तो ये तो गलत है बेटा, तीसरा गलत है, ये माइनस दिया हुआ तीसरा गलत है। एक्टिविटी रेशियो आर कैलकुलेटेड ऑन द मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस व्हिच द अवेलेबल रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द एंटरप्राइज। अच्छा सुनो मेरी बात, आप ये पक्का जानते हो कि पहला दूसरा सही है, मुझे तीसरा नहीं पता, मुझे चौथा नहीं पता, तीसरा गलत मैं जानता हूं, मुझे चौथा नहीं पता, लेकिन मुझे पक्का पता है पहला दूसरा सही है। तो इसमें ऑल वाला तो सही है ही नहीं क्योंकि तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है और पहला दूसरे का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है चौथा भी सही होगा। मतलब इस तरीके से भी आप आंसर को कई बार हम ऑप्शंस देख के भी पता लगा लेते हैं। पहला दूसरा पक्का सही है और चौथे का मुझे पता नहीं सही है गलत, तो पहला दूसरा खाली कोई ऑप्शन तो है ही नहीं ना जहां पहला दूसरा सही हो,
तो मैं क्या करूंगा, चौथा क्वेश्चन भी सही है, इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी करेक्ट है, फोर्थ पॉइंट जो है वो भी करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा 41 का। और वैसे मैं बता दूं क्लास, चौथा ऑप्शन वाकई में करेक्ट तो है, क्योंकि एक्टिविटी रेशियो जो है वो मेजर करता है इफेक्टिवनेस विथ विच अवेलेबल रिसोर्स। जो अवेलेबल रिसोर्स की जो स्टॉक लिखा होता तो शायद आप सही कर देते इसको। तो जो आपके पास स्टॉक है उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी है, वो बताता है एक्टिविटी रेशियो। और स्टॉक ही नहीं, बाकी डेटर भी, क्रेडिटर भी, सबके बारे में बताता है। इन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट इंक्लूड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। एनुअल इंटरेस्ट, तो ये जो इंटरेस्ट नीचे लेते हो किस किस पे लेते हो, तो एनुअल इंटरेस्ट किस पे लेते हो क्लास, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम लेते हैं किस पे, शॉर्ट या लॉन्ग, इंटरेस्ट ऑन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर्स। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते हैं, लोन्स पे भी और डिबेंचर्स पे भी। मैच करो फटाफट क्लास इस क्वेश्चन को। मैच दी फॉलोइंग है, मैच दी कॉलम विद फर्स्ट एंड सेकंड, हेडिंग सब हेडिंग है। तो माइनिंग राइट इंटेंजिबल एसेट है, लैंड जो है वो टेंजिबल एसेट है। तो लैंड तो है टेंजिबल एसेट, तो यानी कि फिफ्थ का तो ई करेक्ट है। अगर तुम्हें एक दो भी आता है, तुम एक दो से भी आंसर को चेक कर सकते हो, अगर तुमको एक दो भी आता है। माइनिंग राइट इंटेंजिबल है तो माइनिंग राइट का ए, यानी कि दूसरे का ए कहीं है क्या, दूसरे का ए, तो दूसरे का बी, ये तो गलत हो गया। दूसरे का ए ये भी है, दूसरे का ए ये भी है, और पहले का डी जो है, पहले का देख लेते हैं, चेक ऑन जो है वो डी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, चेक और बैंक। कैपिटल रिजर्व तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। तीसरे का बी चेक करो क्लास, तीसरे का बी किसका है, तीसरे का भी इसका सही है, तीसरे का भी इसका भी सही है, तो यानी कि ये तो गलत हो गया, पक्की बात है, ठीक है। तो मतलब बी और सी में से ही कोई एक करेक्ट होगा, बी और सी में से ही। तो अब पांचवे का देख लेते हैं क्या है क्लास, लैंड का जो है वो ई है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने पांचवे का सी लिखा है, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी पांचवे का जो ई होगा वो करेक्ट है। तो यानी डिबेंचर्स तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ही, आपको पता ही रहा। तो यानी कि आसान था, और हेडिंग सब हेडिंग तो मैं ऐसा करा चुका हूँ क्लास की एक भी क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं। एक न्यूमेरिकल है, जरा देखो अब बना सकते हो कि नहीं, वीडियो पॉज करो और बनाओ, ट्राई करो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख का है, जीपी देखा 25% कॉस्ट, और कॉस्ट आपको निकालना है बेटा। जीपी कॉस्ट का 1/4 है, कॉस्ट नहीं है यहाँ, सेल है। तो मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था ना, कॉस्ट का 1/4 है तो सेल का 1/5 होगा। तो सेल है 2 लाख, 2 लाख का 1/5, 5 के 20, तो जीपी कितना आएगा 40,000। 2 लाख का 1/5 जो जीपी आएगा वो कितना आएगा क्लास, 40,000। ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा क्लास 40,000। अब सेल्स में से जीपी घटाओगे 2 लाख में से 40,000, तो सीओजीएस कितना आएगा आपका, 1,60,000। ठीक है, आपको सीओजीएस पूछा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है 44 का 1,40,000। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज यार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा एंड तक देख रहा है प्लीज यार कमेंट करके मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ क्या आप एंड तक देख रहे हो वीडियो को, और कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। अगर आप मेरे एफर्ट से खुश हो तो लाइक जरूर करना, और अपने सारे क्लासमेट्स, भाई बहन, दोस्तों में हर जगह शेयर जरूर करना, ठीक है। और कमेंट करके स्कोर जरूर मुझे बताना कि आपके आउट ऑफ 45 कितना आपने स्कोर किया, ओके, जरूर बताना मुझे। तभी मैं क्लास ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा सेशन कंडक्ट कर पाऊंगा जब आप लोग अपना इंटरेस्ट शो करोगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, सॉल्वेंसी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू मीट इज करंट। बेटा सॉल्वेंसी करंट नहीं, नॉन करंट बताता है, लॉन्ग टर्म ओब्लिगेशंस को बताता है। करंट रेशियो पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, करंट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, लिक्विडिटी का पार्ट है। लोअर द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो कम होगा तो हायर विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी। यार जीपी रेशियो कम मतलब जीपी कम, तो जीपी कम तो प्रॉफिटेबिलिटी हायर कैसे हो सकता है। ऑल थ्री देखो, डी ऑप्शन करेक्ट है, सारे ही गलत है, एक भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्लास कि आउट ऑफ 45 आपका स्कोर कितना आया। आई होप क्लास कि आप लोगों ने अच्छे से टेस्ट को पूरा अटेम्प्ट किया होगा, और ऐसे ही आगे जो है हम टेस्ट और करेंगे अकाउंट सीको बीएसटी का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, अच्छा लगे लाइक करके सारे दोस्तों में शेयर कर दो, कमेंट करके स्कोर जो बताना, जितने भी स्कोर आए आपके, और 10 भी आए 20 भी आए तो क्लास हिम्मत मत हारो। आज 10 आए हैं क्लास, कोशिश करो कल 10 ना आए, आज 10 आए नो प्रॉब्लम, बट कल 10 ना आए, इस बात का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।